पिलातुस ने एक पटल पर नाजरत का यीशु, यहूदियों का राजा, लिखकर क्रूस पर लगवा दिया। ये अनेक यहूदियों ने पढ़ा, क्योंकि मसीह यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने का स्थान नगर के समीप ही था। ये इब्री, लातीनी और यूनानी भाषाओं में लिखा था। इस पर यहूदियों के प्रधान पुरोहितों ने पिलातुस से कहा, यहूदियों का राजा मत लिखिए, परंतु वो लिखिए जो उसने कहा था, मैं यहूदियों का राजा हूं। पिलातुस ने उत्तर दिया, अब मैंने जो लिख दिया वो लिख दिया। सैनिकों ने मसीह यीशु को क्रूसित करने के बाद उनके बाहरी कपड़े लेकर 4 भाग किए और आपस में बांट लिए। उनके अंदर का वस्त्र जोड़ रहे ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था। इसलिए सैनिकों ने विचार किया, इसे फाड़े नहीं, परंतु इस पर पासा फेंक कर निर्णय कर ले कि ये किसको मिलेगा। सैनिकों ने ठीक वही किया जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है। उन्होंने मेरा बाहरी कपड़ा आपस में बांट लिया और मेरे अंदर के वस्त्र के लिए पासा फेंका। मसीह यीशु के क्रूस के समीप उनकी माता की बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मगदालावासी मरियम खड़ी हुई थी। जब मसीह यीशु ने अपनी माता और उस शिष्य को, जो उनका प्रियजन था, वहां खड़े देखा, तो अपनी माता से बोले, हे स्त्री, ये आपका पुत्र है, और उस शिष्य से बोले, ये तुम्हारी माता है। उस दिन से वो शिष्य मरियम का रखवाला बन गया। इसके बाद मसीह यीशु ने, ये जानते हुए कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, पवित्र शास्त्र का लेख पूरा करने के लिए कहा, मैं प्यासा हूं। वहां दाखरस के सिरके से भरा एक बर्तन रखा था। लोगों ने उसमें स्पंज भिगो जूफा पौधे की टहनी पर रखकर उनके मुख तक पहुंचाया। उसे चखकर मसीह यीशु ने कहा, अब सब पूरा हो गया, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। वो फसह की तैयारी का दिन था, इसलिए यहूदियों ने पिलातुस से निवेदन किया कि उन लोगों की टांगें तोड़कर उन्हें क्रूस से उतार लिया जाए, जिससे वे शब्बात पर क्रूस पर ना रहें, क्योंकि वो एक विशेष महत्व का शब्बात था। इसलिए सैनिकों ने मसीह यीशु के संग क्रूस पर चढ़ाए गए एक व्यक्ति की टांगें पहले तोड़ी और तब दूसरे की। जब वे मसीह यीशु के पास आए तो उन्हें मालूम हुआ कि उनके प्राण पहले ही निकल चुके थे, इसलिए उन्होंने उनकी टांगें नहीं तोड़ी। किंतु एक सैनिक ने उनकी पसली को भाले से बेधा और वहां से तुरंत लहू व जल बह निकले। वो जिसने ये देखा उसने गवाही दी है, और उसकी गवाही सच्ची है। वो जानता है कि वो सच ही कह रहा है, कि तुम भी विश्वास कर सको। ये इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र का ये लेख पूरा हो, उसकी एक भी हड्डी तोड़ी ना जाएगी। पवित्र शास्त्र का एक अन्य लेख भी इस प्रकार है, वे उसकी ओर देखेंगे जिसे उन्होंने बेधा है। अरिमथिया वासी योसेफ यहूदियों के भय के कारण मसीह यीशु का गुप्त शिष्य था। उसने पिलातुस से मसीह यीशु का शव ले जाने की अनुमति चाही। पिलातुस ने स्वीकृति दे दी
और वो आकर मसीह यीशु का शव ले गया। तब निकोदेमास भी, जो पहले मसीह यीशु से भेंट करने रात के समय आए थे, लगभग 33 किलो गंधरस और अगरू का मिश्रण लेकर आए। इन लोगों ने मसीह यीशु का शव लिया और यहूदियों की अंतिम संस्कार की रीति के अनुसार उस पर ये मिश्रण लगाकर कपड़े की पट्टियों में लपेट दिया। मसीह यीशु को क्रूसित किए जाने के स्थान के पास एक उपवन था, जिसमें एक नई कब्र की गुफा थी। उसमें अब तक कोई शव नहीं रखा गया था, इसलिए उन्होंने मसीह यीशु के शव को उसी कब्र की गुफा में रख दिया, क्योंकि वो पास थी और वो यहूदियों के शब्बात की तैयारी का दिन भी था।